पाकिस्तान की नागरिक हैं और कानूनन वो उनकी पत्नी हैं। उनके मुताबिक बिना तलाक लिए सीमा हैदर सचिन की पत्नी नहीं बन सकती। उनका आरोप है कि सीमा सचिन के बहकावे में है और उसके कहने पर वो पाकिस्तान और वहाँ रहने वाले लोगों की बदनामी करने में जुटी है। हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? न्यूज 18 से बातचीत के दौरान गुलाम हैदर ने सीमा से बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आने की अपील की, लेकिन सीमा ने पति गुलाम हैदर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जासूसी वाली थ्योरी को वकील अजय प्रकाश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी और इसी वजह से सीमा हैदर रेडार पर हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद उनसे कई घंटों तक जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी की थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची है या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है। हालांकि वकील अजय प्रकाश सिंह ने सीमा के जासूस वाली थ्योरी को गलत बता दिया। कोई जासूस अपने 4 बच्चों को लेके तो यहाँ नहीं आ जाएगी। जासूसी करने के लिए तो अकेले काफी थी। सीमा के पास से पुलिस को एक टूटा फोन मिला है जिसका डेटा हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा उनके पूरे परिवार की भी जानकारी जुटाई जा रही है। न्यूज 18 पर इस वक्त एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का यह दावा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने विदेश में एक साथ भारतीय संस्थानों पर प्रदर्शन करने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत लंदन और कनाडा में प्रदर्शन हुए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ISI के इशारे पर खालिस्तान के समर्थन में हो रहे ऐसे प्रदर्शन में वही चेहरे शामिल थे जो पहले भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तानी आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अलग अलग प्रदर्शन करने के बजाय एक समय में प्रदर्शन करने का प्लान बनाया ताकि भारत के हितों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। आतंकियों के कई मकसद हल होते हैं, कम संसाधनों का इस्तेमाल होना और एक ही वक्त पर अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। ISI की साजिश को देखते हुए खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और विदेशों में भारतीय संस्थानों की सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए वहां की सरकार से सख्त लहजे में कहा है। साथ ही NIA भी उन भारतीय संस्थानों का दौरा करेगी जहां हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की से हरी झंडी मिलने के बाद स्वीडन की नेटो सदस्यता का रास्ता अब साफ हो गया है। स्वीडन 31 देशों वाले इस सैन्य संगठन में शामिल होने की मांग पिछले साल से कर रहा है, लेकिन तुर्की के विरोध की वजह से स्वीडन को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि नेटो में शामिल होने के लिए उसके सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। तुर्की नेटो का सदस्य है और वो कुर्द लड़ाकों की वजह से स्वीडन की नेटो सदस्यता का विरोध कर रहा था। उसने स्वीडन पर कुर्द लड़ाकों के समर्थन का आरोप लगाया जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के ऐतराज के बाद स्वीडन ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लिया और तुर्की का भरोसा हासिल कर लिया, जिसके बाद तुर्की ने नेटो के सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी। ऐसे में ये साफ हो गया कि स्वीडन जल्द ही नेटो का 32वां सदस्य बन जाएगा। PCS अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति और आलोक का आमना सामना होना था, लेकिन ज्योति मौर्य सुनवाई के दौरान पहुंची ही नहीं। ज्योति मौर्य ने ही अपने पति आलोक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जब सुनवाई के लिए दोनों को बुलाया गया तो वो कोर्ट पहुंची ही नहीं। बुलाया तो दोनों लोगों को गया था, वो आई कि नहीं आई मुझे नहीं। उनके वकील साहब आए थे। ज्योति मौर्य के वकील की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, जिसमें छुट्टी न मिलने की वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने की बात लिखी गई। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आलोक मौर्य ने समझौते की बात से इनकार किया। जो गलत है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए मैं बोला था समझौते के लिए तैयार। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट ने ज्योति मौर्य के नहीं आने की वजह से सुनवाई टाल दी और 18 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय कर। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि PCS अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम आने की वजह से होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं। आलोक मौर्य ने कुछ रोज पहले आरोप लगाया था कि मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवा सकती है, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में की थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि प्रयागराज के DIG ने मनीष दुबे पर अपनी जांच रिपोर्ट DG होमगार्ड को सौंप दी, जिसमें कमांडेंट मनीष दुबे के बारे में पूरी जानकारी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति मौर्य के अलावा पहले के 2 मामलों में मनीष दुबे को दोषी पाया गया, जिससे विभाग की छवि खराब हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई।
पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से महोबा जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मनीष दुबे के बारे में सवाल किए जाने पर ज्योति मौर्य ने कोर्ट में जवाब देने की बात कही थी। और वही राजस्थान के अलवर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम की लत ने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। बताया जा रहा है कि वो लड़का रात में सोने के वक्त गेम खेलता हुआ अपनी हाथ की उंगलियों को चलाता रहता था और उसे 7 महीने में ही फायर फ्री और पबजी जैसे गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि खाना खाने के समय का भी ध्यान नहीं रहता था। परिवार वालों के मुताबिक उनका लड़का शुरू में 8-10 घंटे गेम खेलता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक दिन में 15 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेलने लगा, जिससे उस लड़के का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ गया कि घर वालों को उसे रस्सी से बांध कर रखना पड़ा। बावजूद इसके उसकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उस लड़के को 15 दिन के लिए स्पेशल बच्चों के हॉस्पिटल में स्कीम नंबर 8 में भर्ती कराया गया, जहां पर काउंसलर उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि अब उसकी स्थिति में सुधार होने लगा है। महोबा जिले में गुलाबी गैंग के सदस्यों ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और मनीष दुबे को महोबा से हटाने की मांग की। क्योंकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे का ट्रांसफर गाजियाबाद से महोबा कर दिया गया था, जिससे नाराज गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुलाबी गैंग के अध्यक्ष संपत पाल के साथ सैकड़ों महिलाओं ने महोबा की सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने मनीष दुबे का महोबा से ट्रांसफर नहीं किए जाने पर उन्हें पीटने तक की चेतावनी दे दी। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात बेकाबू। पंजाब में भी हाहाकार, कई जगह पर अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हिंसा की जांच के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा दौरा। रविशंकर प्रसाद समेत 4 नेता सुबह 11 बजे पहुंचेंगे कोलकाता। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स को मंजूरी। वहीं सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का किया गया ऐलान। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मिली मंजूरी। नीचे आता दिखा, ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा और वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी फिर उफान पर आ गई है और एक रोज पहले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों के रौद्र रूप से लोगों की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया और नदी की रेत उस मंदिर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद मूर्तियां उसके नीचे दब गईं। नंदी महाराज की सींगें आप देख रहे हैं, मैं सींगें भर दिखाई दे रही हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र शिव मंदिर में भी पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही के पीछे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि वहां कई लोगों ने बड़ी संख्या में नदियों के किनारे निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश में उफनाई नदियों में किनारे बने कई मकान समा गए और हादसों में कई लोगों की जान भी गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश से हुई भारी तबाही को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वहां का हवाई सर्वे किया और राज्य के हालातों का जायजा लिया। और इसके पीछे सरकार ने नदियों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को वजह बताया और आगे ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात कही। कोई ऐसा रेजिस्ट्रेशन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। क्योंकि भीषण बारिश के बाद नदियों के पाट चौड़े हो गए और किनारे पर बने कई मकान उन नदियों में समा गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप और उसकी उफनती हुई लहरों ने लोगों के घरों को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। उस नदी में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर जिसने आसपास के इलाकों में कहर बरपाया और जो रिहायशी इलाके उस नदी की जद में आए वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सैलाब ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं और ये व्यास नदी में आया उफान था। वो उफनती नदी अपने साथ लोगों के घरों का सामान बहा लाई। यहाँ तक कि सैलाब ने बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े। पानी का तेज वेग किसी का तो पूरा घर ही अपने साथ बहा लाया। पानी कम होते ही जो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर मंडी से ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। वहां के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद बर्बादी का भयंकर मंजर देखा और क्योंकि वहां के कुछ लोगों के घर उपनाई ब्यास नदी में बह गए, वहीं जिनके घर बचे भी तो वो भी पूरी तरह बर्बाद दिखे। उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि नदी की रेत में उनकी पूरी गृहस्थी दफन दिखी। मैं तो बर्बाद ही हो गई, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। मंडी से आई एक तस्वीर में लोग एक घर के कमरे में भरी रेत निकालते हुए दिखे। उस कमरे में करीब 10 फीट तक रेत जमी थी। वहीं मंडी में ब्यास नदी के किनारे लगभग सभी घरों में ऐसा ही मंजर दिखा। देखिए, मेरे पैरों के नीचे सोफा है और इस पूरे कमरे में 4 से 5 फीट ऊंची रेत है, मिट्टी है। मंडी में व्यास नदी के बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद के बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को बढ़ा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहां के कई जिलों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और बारिश की वजह से नदियों में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि कहीं इमारतें बह गई तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही नदी में समा गया और हालात बेकाबू हो गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, नाहन और किन्नौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। इन सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट पर कर दिया। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद उफनती नदी में एक मकान समा गया और भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें उस मकान के ढहने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में वो मकान चंद सेकंड में धाराशाही होता दिखा, जिसके बाद उसका नामो निशान ही मिट गया क्योंकि उफनती हुई नदी उसे निगल चुकी थी। वीडियो में तो वो बड़ा मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिखा क्योंकि नदी में बहता पानी किनारे पर जाकर बार बार जोर से टक्कर मारता, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा और पानी के जोरदार थपेड़े किनारे पर बने उस मकान की नींव को अपने साथ बहा ले गए, जिसके बाद वो मकान भी टिक नहीं पाया और चंद पल में नदी में समा गया। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वहीं हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। और इस बीच उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गई। बारिश की वजह से वहां पर कई जगहों पर पहाड़ से हजारों टन मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी जिले में गंगनानी से एक वीडियो सामने आया, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर यात्रियों की एक गाड़ी पर पहाड़ से मलबा गिरा दिखा। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले 20 मीटर सड़क पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी तरह गायब हो गई। उत्तराखंड में बिगड़ते हालात को देखते हुए बैठक की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया गया। जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है
ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के बाद जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बताएं आज यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर दर्ज हुआ है, जबकि खतरे का निशान यमुना में 205.33 मीटर है। साल 1978 की बात करें तो तब यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। उससे अभी फिलहाल यमुना बस थोड़ी ही कम है। उधर दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तस्वीरें आपके सामने है। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है, राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर भी उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन लोगों से यही कहा जा रहा है कि अब निचले इलाकों में आप ना जाएं और जगह को अब भी अगर कोई फंसा है तो खाली कर दे। कि लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद वहां पर कई सड़कें डूब गई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में एक अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसमें 2 बसें फंस गई और वहां से आए एक वीडियो में दोनों बसें पानी में लगभग आधी डूबी दिखाई दी और उनमें बैठे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में साइकिल सवार डूबकर जाता दिखाई दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने अंडरपास में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर वहां फंसी बस को भी खुदाई करने वाली मशीन के सहारे से निकाला गया। वहीं मथुरा में भारी बारिश के बाद आई कुछ और तस्वीरों में एक सड़क पर सैलाब बहता नजर आया, जिसमें वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल डूबे दिखाई दिए। उधर पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। इधर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, आधे हिंदुस्तान पर जाली जल प्रलय से जुड़ी हुई आफत के रूप में आसमान से बरस रहे पानी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। भारी बारिश से हिमाचल में ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश ने पंजाब और हरियाणा में भी कोहराम मचाया हुआ है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इससे दिल्ली पर भी खतरा मंडराने लगा है और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी वहां बहुत भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बाढ़ के तांडव की सबसे भयानक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास और पार्वती नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से कुल्लू में भयानक बाढ़ आ गई और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। नदियों के तांडव के खौफ से भर देने वाले कई वीडियो सामने आए, जिसमें दोनों नदियां उफान पर दिखाई दी और उनका बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा। वहां हो रही भीषण बारिश की वजह से कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी अपने सबाब पर पहुंच गई और उसका सैलाब देख लोगों में दहशत भर गई, क्योंकि उनके किनारे पर बने मकानों पर भी खतरा मंडराता दिखा।
जिसकी वजह से प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों को खाली करने के आदेश दे दिए और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा और वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी फिर उफान पर आ गई है और एक रोज पहले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों के रौद्र रूप से लोगों की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया और नदी की रेत उस मंदिर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद मूर्तियां उसके नीचे दब गईं। नंदी महाराज की सींगें आप देख रहे हैं, मैं सींगें भर दिखाई दे रही हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र शिव मंदिर में भी पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही के पीछे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि वहां कई लोगों ने बड़ी संख्या में नदियों के किनारे निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश में उफनाई नदियों में किनारे बने कई मकान समा गए और हादसों में कई लोगों की जान भी गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश से हुई भारी तबाही को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वहां का हवाई सर्वे किया और राज्य के हालातों का जायजा लिया। और इसके पीछे सरकार ने नदियों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को वजह बताया और आगे ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात कही। कोई ऐसा रेजिस्ट्रेशन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि भीषण बारिश के बाद नदियों के पाट चौड़े हो गए और किनारे पर बने कई मकान उन नदियों में समा गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप और उसकी उफनती हुई लहरों ने लोगों के घरों को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। उस नदी में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर जिसने आसपास के इलाकों में कहर बरपाया और जो रिहायशी इलाके उस नदी की जद में आए वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सैलाब ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं और ये ब्यास नदी में आया उफान था। वो उफनती नदी अपने साथ लोगों के घरों का सामान बहा लाई, यहाँ तक कि सैलाब ने बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े। पानी का तेज वेग किसी किसी का तो पूरा घर ही अपने साथ बहा लाया। पानी कम होते ही जो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर मंडी से ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। वहां के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद बर्बादी का भयंकर मंजर देखा और क्योंकि वहां के कुछ लोगों के घर उफनाई ब्यास नदी में बह गए, वहीं जिनके घर बचे भी तो वो भी पूरी तरह बर्बाद दिखे। उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि नदी की रेत में उनकी पूरी गृहस्थी दफन दिखी। मैं तो बर्बाद ही हो गई, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। मंडी से आई एक तस्वीर में लोग एक घर के कमरे में भरी रेत निकालते हुए दिखे। उस कमरे में करीब 10 फीट तक रेत जमी थी। वहीं मंडी में ब्यास नदी के किनारे लगभग सभी घरों में ऐसा ही मंजर दिखा। देखिए, मेरे पैरों के नीचे सोफा है और इस पूरे कमरे में 4 से 5 फीट ऊंची रेत है, मिट्टी है। मंडी में ब्यास नदी के बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद के बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को बढ़ा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहां के कई जिलों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और बारिश की वजह से नदियों में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि कहीं इमारतें बह गई तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही नदी में समा गया और हालात बेकाबू हो गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, नाहन और किन्नौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। इन सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट पर कर दिया। एक अनोखी खुशबू, ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारी बारिश के अलर्ट से हिमाचल और उत्तराखंड में फिर दहशत। लगातार बारिश ने दोनों राज्यों में मचाई तबाही। पंजाब में भी बारिश से हाहाकार।
राहत और बचाव के काम में जुटा है प्रशासन। करीब 45 साल बाद दिल्ली में दिख सकता है यमुना का सबसे रौद्र रूप। खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंचा पानी। यातायात के लिए बंद हुआ पुराना पुल, पानी में डूबे निचले इलाके। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद भी नहीं थम रही हिंसा। फिर से मतगणना की मांग पर दक्षिण परगना में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत। एडिशनल एसपी समेत कई पुलिस वाले भी घायल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हिंसा की जांच के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा दौरा। रविशंकर प्रसाद समेत 4 नेता पहुंचेंगे कोलकाता। लोकसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी पर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में होगी चर्चा। पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर होगा मंथन। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल घटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। कहा, फैसले पर खुश होने वाले भ्रमित हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया और बीजेपी पर बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करने का लगाया आरोप। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में आज सुनवाई। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने का है आरोप। मंत्रिमंडल विस्तार के 9 दिन बाद भी महाराष्ट्र में विभागों को लेकर नहीं हुआ फैसला। वित्त, राजस्व और जल विभाग पर फंसा पेच। मुख्यमंत्री शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम की देर रात तक बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने धर्म से अलग गोद लेने के अधिकार का किया समर्थन। बालिगों को संपत्ति के लिए वसीयत के अधिकार का भी समर्थन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली